गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 9 के पार्ट 11 पर चर्चा करेंगे। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। देखो, ये एक तरीका है जिससे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हम लोग पता करते हैं और इस तरीके को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड, और इसी को एक और नाम से जानते हैं न्यूटन्स रिलेशन। दिस सेटअप या ये तरीका, इसी तरीके का एक नाम और भी है न्यूटन्स रिलेशन फॉर फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। और इससे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस का ही हम लोग फोकल लेंथ पता करते हैं। तरीका क्या है, तरीके को सिर्फ पहले आप समझें एक लाइन में कि क्या तरीका है। इसके लिए हम लोग फोकस्ड होते हैं इस तरफ और ध्यान से समझें इसमें कैसे रूल्स फॉलो किए गए हैं, क्या तरीके को यूज किया गया है। देखो, मान लो कि कोई भी लेंस कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल एफ है। ये सारी चीज़ अभी मैं आपको लिखवाऊंगा। अभी स्मॉल एफ है। अब एक जगह हम कोई सोर्स रख दें और एक जगह हम कोई स्क्रीन रख दें। अब ऐसा रखें कि सोर्स या आप इसको ये कहें ऑब्जेक्ट, ये ध्यान दो, इसको सोर्स ना कहो। एक जगह हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, दूसरी जगह पर हमने स्क्रीन रख दिया, और ऐसा रखा कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है, दिस डिस्टेंस इज मोर देन 4f। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ से 4 गुने से ज्यादा डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन को रख दिया। अब जब हम इसके बीच में कॉन्वेक्स लेंस को ले आते हैं तो एक पॉइंट पर यहाँ रहते हैं। मान लो कि ये एक पॉइंट पर हम हैं, तो यहाँ से जो रेज जाएगी वो एक तो यहाँ से होकर के ऐसे चली जाएगी और दूसरी इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और इसका एक इमेज बनता है स्क्रीन पर। और यहाँ से ये डिस्टेंस आपको दिख ही रहा है कि दिस इज डिस्टेंस u एंड दिस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज v। अब अगर हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं इस पोजीशन को, जो हमारे सामने इस लेंस की पोजीशन है, अगर हम इस लेंस की पोजीशन को यहाँ से आगे की ओर खिसकाना शुरू करते हैं इधर की ओर, तो हम पाते हैं कि एक और पोजीशन हमको मिल रही है। ऐसी ही एक और सेम ऐसी ही इमेज बनाने वाली एक और पोजीशन मिलती है। इस पर इमेज इतना ही बड़ा नहीं बनता, इमेज थोड़ा छोटा हो जाता है। जैसे एक रे आप यहाँ से लेंगे, वो यहाँ कहीं आई, दूसरी रे बिल्कुल पैरेलल लेंगे जो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से पास होगी, तो इस जगह पर भी एक इमेज बनती है। और दोनों ही डिस्टिंक्ट इमेज बनती है, मतलब जिनको अलग अलग समझा जा सकता है, और दोनों बिल्कुल क्लियर बनते हैं। तो और इन दोनों ही पोजीशन में एक खास बात यह है कि यहाँ पर इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है और इमेज यहाँ पर हमको ये मिली पहले वाले के लिए। इस इमेज को अगर मान ले कि इसको हम ए बी नाम देते हैं, तो ये पहले वाले के लिए इमेज A1 B1 बन गया, और दूसरा लेंस का जो दूसरा पोजीशन है, ये पोजीशन L1, ये पोजीशन L2 मान लिया। दूसरे पोजीशन के लिए ये A2 B2, यह इसका इमेज। यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या हुआ है, डिस्टेंस चेंज हुई है। डिस्टेंस आपस में, इसी लेंस को हम खिसका करके यहाँ ले आए हैं, तो यहाँ पर का तो लेंस अब हट ही गया है। तो जब यहाँ से लेंस है ही नहीं, अब यह लेंस यहाँ आ गया है, तो इस लेंस के लिए, इसके लिए जो इमेज की डिस्टेंस थी, अब इस लेंस के लिए वही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की हो गई। बस इतना चेंज हुआ है। यह ऐसा नहीं है कि v इज द इमेज डिस्टेंस, नहीं, ऐसा नहीं है। v इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन अब इस लेंस के लिए v पर, इसने जितनी डिस्टेंस पर इमेज बनाया था, अब हम दूसरे वाले लेंस से उतनी ही डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो इससे जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट था, अब उससे उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बन जाएगा। सिर्फ u और v आपस में इंटरचेंज हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ है कि इसका बना हुआ इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई थ्योरी इसमें नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अब इससे पहले हम लोगों ने इस थ्योरी को बहुत बार बार पढ़ लिया है। यहाँ पर आप एक बार फिर से ध्यान से समझें। पहले यह लेंस है ही नहीं, तो इस लेंस का एक इमेज यहाँ बना। अब यहाँ पर मैं फिर से आपको पूरा थ्योरी समझा दूं, पूरी कहानी समझ लो। यह स्क्रीन है, यह ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में जो दूरी है वह दूरी, यह फोकल लेंथ, या जो लेंस हमने रखा है, इस लेंस की फोकल लेंथ के 4 गुने से ज्यादा डिस्टेंस है। दिस डिस्टेंस
between the screen and the object is more than 4 times the focal length of a convex lens। अब हमने क्या किया कि इस पूरे के बीच में ऑब्जेक्ट और इमेज के ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में लेंस को इस पॉइंट पर रखा, या कोई ये लेंस है ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं, इसको आप समझे ही नहीं। लेंस यहाँ रखा, लेंस की इमेज सीधा सीधा A1 B1 बन गई, अच्छी क्लियर इमेज बनी। अब हम क्या किए, अब हम लेंस को यहां से डिस्प्लेस करके इस जगह पर ले गए। तो पहले वाले ने जो इमेज बनाई वो V डिस्टेंस पर बनी और ऑब्जेक्ट था U डिस्टेंस पर। अब इसी लेंस को हम खिसका करके यहां से यहां ले आए। अब यह लेंस यहां नहीं रह गया, अब यह लेंस सीधा आ गया यहां। हमको एक बार फिर से इसकी क्लियर इमेज मिलती है। जिस टाइम इसकी क्लियर इमेज मिली उस टाइम हमने देखा कि इससे ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। तो इससे ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पर है जितनी कि पहले वाले पोजीशन से इमेज की दूरी थी। जितनी इमेज की दूरी पहले वाले लेंस के पोजीशन से थी उतनी ही दूरी अब ऑब्जेक्ट की उसके सेकंड पोजीशन से हो गई है। अब इमेज कहां बन रही है, इमेज अब वहां बन रही है जितनी दूरी पर इससे ऑब्जेक्ट था। इससे ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर था तो इतनी दूरी पर अब इमेज बन रहा है, और इससे ऑब्जेक्ट की दूरी वह हो गई जो इससे इमेज की दूरी थी। मतलब यू एंड वी हैव इंटरचेंज्ड, सिर्फ और सिर्फ आपस में इंटरचेंज हो गए हैं और कुछ नहीं हुआ है। तो अब हम लोग इसी पूरे फार्मूले से, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके ये जो दोनों लोकेशन है यहां से जो हमको मिल रहे हैं ये हम कॉन्जुगेट पॉइंट्स कहते हैं। कॉन्जुगेट पॉइंट्स, ये जो पॉइंट बी और पॉइंट B1 या B1 B2 एक ही पॉइंट का नाम है। तो यह जो दोनों पॉइंट है, जिन दोनों पॉइंट पे हमने रखा था जो मोर देन 4f की डिस्टेंस पर है, इन्हीं दोनों पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट्स, या इनको एक और भी नाम दिया जाता है कॉन्जुगेट फोकी, ये भी नाम दिया जाता है कॉन्जुगेट फोकी। तो यह दोनों ये पॉइंट हो गए, ये तरीका हो गया, और इस तरीके से फोकल लेंथ हमको कैलकुलेट करना है जो बहुत इजीली आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे इसी प्रॉपर्टी को यूज करके। तो पहले हम लोग इसके अच्छे फिगर बना लेते हैं, इसका प्रिंसिपल लिखते हैं और फिर उसके बाद इस फार्मूले को डिराइव करते हैं। देखें, इफ द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन इज मोर देन 4f of a convex lens, 4 times the focal length of a convex lens, then we find two positions of the lens for which the image on the screen is clear. In these two positions of the lens, the distances of object and image from the lens are interchanged. Interchanged का मतलब जितने डिस्टेंस पर इमेज थी उतने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट बनता है, और जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट था उतने डिस्टेंस पर इमेज बनती है। यही चेंज हुआ है। पहले जिस डिस्टेंस पर इमेज बनी थी अब वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की हो जाती है। तो ये चेंजेज हुआ, और इसका जो फिगर है उस फिगर को भी आप लोग ध्यान से देखें। थोड़ा बड़े फिगर को हमने बना दिया है, आप बना भी लेंगे इस फिगर को। देखो यहाँ से इस फिगर को आप ध्यान से देखें, इसमें ये आपकी दिख रही है पहले वाले लेंस की पोजीशन, पहले वाले लेंस की नहीं, लेंस की पहली वाली पोजीशन L1 है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसके लिए जो इमेज बना वो A1 B1। L1 पोजीशन से जो इमेज बनी A1 B1, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U और इमेज की डिस्टेंस V। फिर हम लेंस को यहाँ न रख करके अब यहाँ रखे तो हमको जो इमेज बनी वो बनी A2 B2। दिस इज L2 पोजीशन ऑफ द लेंस, नॉट द सेकेंड लेंस L2। ये न समझना कि ये दूसरा लेंस है, लेंस इसी लेंस को खिसका करके यहाँ कर दिया गया, अब लेंस यहाँ नहीं है। तो रेज ऐसे पास होगी और जो इमेज बनेगी L2 पोजीशन पर वो बनेगी A2 B2। यहाँ पर हम ये पाते हैं कि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी वही इसके लिए इमेज की डिस्टेंस हो गई, और पहले वाले पोजीशन पर जितने दूरी पर इमेज बना था अब उतनी ही दूरी पर ऑब्जेक्ट है। तो सिर्फ ये V वही है, यहाँ पर ये U कर दिया गया। U करने का मतलब ये नहीं कि दिस इज ऑब्जेक्ट, नहीं, ये U का मतलब हो गया कि पहले वाली जो U वाली डिस्टेंस थी उतनी ही दूरी पर अब ये इमेज बन रही है। तो यह बात मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस है x, और जो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने लिया है स्मॉल a। अब हमें
जो इसमें रिलेशन बनाना है वह रिलेशन बनाना है फोकल लेंथ के लिए, और उसी को हम न्यूटन्स रिलेशन कहते हैं। तो फोकल लेंथ के लिए अब हमको फार्मूला बनाना है, और फार्मूला बहुत इजीली बन जाएगा। सिर्फ आपको दो बातें ध्यान देनी है। पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि यह जो ए दूरी है बीच में ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस ए है, अगर हम u और v को ऐड कर दें तो ये a के बराबर हो जाएगा। तो एक पहला इक्वेशन बना a इक्वल टू यू प्लस वी। चाहे ये यू वी ले लो या तो ये वाला यू वी ले लो, दोनों तो एक ही है, बस ये तो इंटरचेंज हुआ है। जो यहाँ v था वही यहाँ u है, तो या तो ये और ये ले लें। तो दोनों ही तरह से पहले एक इक्वेशन बना a इक्वल टू वी प्लस यू। अब दूसरे इक्वेशन पर आओ, हमको इन दोनों लेंस की बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो कैसे मिलेगा? देखें, v में से पूरा ये v है, अगर इस पूरे v में से हम u को डिडक्ट कर दें, यहाँ से u हटा दें, तो अगर v माइनस यू किया जाए तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। यह भी कैसे हो रहा है, यह समझने वाली बात है। यहाँ से यह पूरी दूरी v है, इस पूरी दूरी में से हमको घटाना है u। ये वाला नहीं हम घटा रहे हैं, हम ये वाला u घटा रहे हैं, क्योंकि ये भी तो u ही है। जितनी डिस्टेंस यहाँ से ये मिल रही थी उतनी ही डिस्टेंस तो ये भी मिली है। तो अगर इस डिस्टेंस में से हम ये वाला डिस्टेंस निकाल दें तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। फिर से समझना, हमें ये दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए। दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर यहाँ से स्क्रीन से हम मेजर करें तो ये पूरे में से इतना घटा दें तो मिल जाएगा। तो ये पूरा यहाँ से देखें तो v है फॉर दिस लेंस, ये हो गया v, यहाँ से इसकी दूरी हो गई इमेज की, ये v हो गया, और यहाँ से ये घटाएंगे तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो ये इतना घट जाएगा v माइनस यू। अगर इस वाले से घटाते हो तो भी देखो, तो भी अगर हमको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई v, पूरी ये दूरी v हो गई, और इसमें से इसको घटाना है तो ये इतना, यह इतनी दूरी आपकी पहले से ही हम लोग बनाए हैं u, तो ये हो जाएगा u या v। तो कुल मिला जुला करके इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए तो v माइनस यू। तो वो आपको दो ही ये इक्वेशन बनाने हैं, और उन्हीं दोनों इक्वेशन से हम लोग इस पूरे फार्मूले को डिराइव कर लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। डायरेक्ट कुछ लिखते नहीं हैं क्योंकि बाकी चीज़ें इमेज से क्लियर हैं फ्रॉम फिगर। देखें, सबसे पहली चीज़ a इक्वल टू वी प्लस यू, ये पहला हो गया, पहली चीज़ हो गई यहाँ से। और दूसरी बात जो हम पा रहे हैं कि जो इनके बीच की डिस्टेंस है x इज इक्वल टू वो है v माइनस यू। अब अगर आप इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग a प्लस यक्स इज इक्वल टू, यहाँ से देखो u कैंसिल, बचेगा 2v। तो यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, या ऐसे ही लिख दो एडिंग, तो 2v से ये तो v इक्वल टू हो गया a प्लस यक्स डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ v। और ये v की वैल्यू उठा करके आप किसी में भी रख देंगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। या इन्हीं को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करोगे अगर, तो ध्यान देना जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी a माइनस यक्स, सब्ट्रैक्टिंग a माइनस यक्स, ये हुआ a माइनस यक्स, v में से v घट गया और ये बचा 2u। यहाँ से u की वैल्यू आपको मिल जाएगी a माइनस यक्स बाई 2। ये दोनों वैल्यूज आपको मिल गई। एक बार एडिंग, इसको ऐड किया, दूसरी बार सब्ट्रैक्टिंग, तो ये इतनी बात हो गई। इतनी बात के बाद हमको पहले से मालूम है व्हाट इज द थिन लेंस फार्मूला। तो बस यूजिंग लेंस फार्मूला, अब हमको ये वैल्यूज दोनों रखनी है। दोनों वैल्यू रखते समय आप ध्यान देंगे, u जब हमने मेजर किया इधर पहले लेंस के लिए, तो यह लेंस ये डिस्टेंस जो हमको मिलती है वो क्या मिलती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे।
तो हम लोग इसको नेगेटिव के साथ रखेंगे, इसको पॉजिटिव के साथ रखेंगे। और वैसे भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब भी रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलती है तो हम लोग उस समय u को नेगेटिव और v को पॉजिटिव रखते हैं। तो देखो वैल्यू पुटअप करो, 1/a+x/2 माइनस 1/ लग जाएगा और a-x/2 इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से हमको ये माइनस माइनस अगर हम देखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलती है 2/a+x प्लस 2/a-x इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो बच गया, ये हो जाएगा a² - x², 2 कॉमन ले लो तो बचा क्या, a-x प्लस a+x और इक्वल टू 1/f। यहाँ से देखें ये x से x कैंसिल हो गया, 2a बचा और 2a में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4a हो गया, तो a² या ऐसे लिखो 4a डिवाइडेड बाई a² माइनस x² इक्वल टू 1/f। या यहाँ से अगर आप f की वैल्यू लिखते हैं तो f की वैल्यू हो गई a² माइनस x² डिवाइडेड बाई 4a। ये आपका फोकल लेंथ का फार्मूला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड, या हम लोग इसी को कहते हैं न्यूटन्स रिलेशन। दिस इज डिस्प्लेसमेंट मेथड या न्यूटन्स रिलेशन। बस a डिस्टेंस पर दोनों स्क्रीन और ऑब्जेक्ट रखने हैं, a की वैल्यू मोर देन 4f होनी चाहिए और x की वैल्यू है दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस या लेंस के दोनों पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, और इसी से हमको ये फोकल लेंथ की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। बहुत आसान मेथड है और इस पर एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। अभी हम लोग इसके लिए मैग्निफिकेशन का भी फार्मूला डिराइव करते हैं। अब ये देखो लीनियर मैग्निफिकेशन पता करने के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, आप लोगों को पता होगा कि अब जैसे यही है, जब लेंस की पोजीशन L1 पर है तो यहाँ तो कुछ नहीं है, तब उस समय A1 B1 बना इमेज। अब A1 B1 जो इमेज बना इसकी हाइट जो है उसको हमने मान लिया I1, ऑब्जेक्ट की हाइट को O मान लिया, और जो A2 B2 बन रहा है ये वाला इसको हमने I2 मान लिया। तो अब देखो लीनियर मैग्निफिकेशन एट पोजीशन L1 इज गिवन बाई M1 की जो वैल्यू आएगी M1 इज इक्वल टू, अब आपको पता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज A1 B1 मतलब I1 बना डिवाइडेड बाई O। अब इसी तरह से लीनियर मैग्निफिकेशन एट पोजीशन L2 इज गिवन बाई, देखो अब यहाँ M2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा I2 बाई O, क्योंकि अब इमेज ये बन रही है, अब ये वाला तो बन ही नहीं रहा, अब तो यहाँ से लेंस हट गया यहाँ आ गया, ये हो गया। अब जो टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, ये मैग्निफिकेशन की अगर हम वैल्यू इन दोनों को M1 M2 को दोनों अलग अलग मिलेंगे, मतलब जब M1 मिलेगा तो M2 नहीं मिलेगा, M2 मिलेगा तो M1 नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, क्योंकि लेंस तो एक ही है, कभी इस पोजीशन पर होगा कभी इस पोजीशन पर होगा। दो लेंस होते तब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते या डिवाइड करते, जो भी होता। तो अब एक चीज़ और भी देखो कि जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आती है, ये वैल्यू क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ डिस्टेंस ऑफ इमेज बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी होती है। तो यहाँ से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये u है और डिस्टेंस ऑफ इमेज यहाँ से v है, ये L1 के लिए। अब यही बात यहाँ और भी समझो कि जब हम लेंस को इस पोजीशन पर ले गए तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा था कि जितने डिस्टेंस पर पहले ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ से उतने डिस्टेंस पर हमको इमेज मिलने लगी। इमेज की ही डिस्टेंस वही हो जाती है जो पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी, तो अब ये हो जाती है।
और अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो हो जाती है जो पहले यहाँ से इमेज की डिस्टेंस थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में इंटरचेंज हो गए, नहीं, ऑब्जेक्ट और इमेज अभी इंटरचेंज नहीं हुए, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है, इमेज अपनी जगह पर है, बस दूरियां बदल गई। जिस डिस्टेंस पर वो बन रहा था इमेज, अब उस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, और जिस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता था उस डिस्टेंस पर इमेज है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये u/v हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ से देखो m1/m2 और या m1 प्लस m1 इंटू m2 करें तो क्या वैल्यू मिलती है। देखें, अगर हम m1 इंटू m2 करें, मल्टीप्लाई करें, तो देखो आपको क्या मिलेगा, I1 I2 डिवाइडेड बाई ओ स्क्वायर। ओ स्क्वायर मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। यहाँ से देखो, अगर m1 लिखा जाए, m1 मतलब v/u और m2 मतलब u/v इक्वल टू I1 I2 बाई ओ स्क्वायर, तो ये वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है कि ओ स्क्वायर इक्वल टू I1 I2, या हम ये भी कह सकते हैं इसको कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइट ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाई द लेंस एट फर्स्ट पोजीशन एंड द लेंस एट सेकेंड पोजीशन। तो ये एक रिलेशन हमको मिलता है। दूसरी चीज़ कि अगर हम m1/m2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, m1/m2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो m1 की वैल्यू हमने लिखी v/u, m2 की वैल्यू u/v है, लेकिन ये डिवाइडेड है तो ये भी v/u हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड किया गया है तो उलट जाएगा। या हाँ, तो इसमें आपको वैल्यू मिल जाएगी v²/u²। तो देखो दो रिलेशन हमको मिला कि m1/m2 इक्वल टू v²/u², ये और ये दोनों रिलेशन हमको मिलते हैं डिस्प्लेसमेंट में। तो इस तरह से हमको इसका मैग्निफिकेशन मिल जाता है, और मैग्निफिकेशन से हम यहाँ पर ये डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का रिलेशन भी हमको मिल जाता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रिलेशन मिल गया, और बाकी का जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड से फोकल लेंथ पता करते हैं वो। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट मेथड।